जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि प्रतिवर्ती क्रिया क्या होता है, उसके विषय में हम जानते हैं। देखिए वातावरणीय परिवर्तन के प्रतिक्रिया दो तरह का होता है, यानी जो भी वातावरण में क्रिया होता है ये दो टाइप का होता है हम लोगों के जीवन में, उसके विषय में समझते हैं। देखिए पहला होता है ऐच्छिक क्रिया, दूसरा होता है अनैच्छिक क्रिया। अब इसके विषय में जानते हैं। देखिए ऐच्छिक क्रिया क्या होता है, तो प्राणी इच्छा अनुसार काम करता है, यानी जो भी हम अपने मर्जी से काम कर लेते हैं उस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, तो ऐच्छिक क्रिया बोलते हैं। जैसे देखिए ताली बजाना, लिखना, भागना। अब देखिएगा कहीं नाच होगा, कहीं गाना होगा, कहीं ऑर्केस्ट्रा जाएगा ना, तो जब बढ़िया डांस करेगी वाह वाह क्या मजा आ गया। ताली बजाया जाता है तो ताली हम अपनी मर्जी से बजाते हैं, तो जब अपने मर्जी से हम बजा रहे हैं उस पर हमारा इच्छा है, उस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, तो ऐच्छिक क्रिया बोलते हैं। लिखना, अब मान लीजिए कौन लड़का है, अब कौन लड़की की याद मिल रहा है, प्यार की कागज पे दिल की कलम से पहली बार सलाम लिखा, मैंने खत महबूब के नाम लिखा। तो क्या हो रहा है भैया, हम अपने मर्जी से लिख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम लिखबा करेंगे, हमारा मन करेगा तो लिखेंगे, मन नहीं करेगा तो नहीं लिखेंगे। तो हम अपने मर्जी से कर रहे हैं, वो भी क्या होता है, तो ऐच्छिक क्रिया होता है। भागना, कौन आपको मार रहा है, आप जोर से भागिएगा, अरे बाप बहुत तेज से मार रहा है, तो हम अपने मर्जी से भागना है। चाहेंगे हम उससे लड़ाई भी कर सकते हैं, लेकिन हम भाग रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, लिख रहे हैं, भाग रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, अपने इच्छा के अनुसार इस सारा काम को करते हैं। तो जो काम हम अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं उस क्रिया को क्या बोला जाता है, तो ऐच्छिक क्रिया बोला जाता है। समझ में आ गया। देखिए दूसरा होता है अनैच्छिक क्रिया। अनैच्छिक क्रिया क्या होता है, देखिए जिस पर मस्तिष्क बिल्कुल नियंत्रण नहीं कर सकता है, यानी जो हमारा ब्रेन है ना उस पर नियंत्रण नहीं कर सकता है। देखिए हर एक चीज़ पे ब्रेन ही नियंत्रण करता है, सोचना है, लिखना है, खाना है, पीना, सब चीज़ क्या करता है, ब्रेन का ही नियंत्रण होता है। लेकिन हमारे शरीर में कुछ ऐसा क्रिया होता है जिसके ऊपर हमारा जो ब्रेन होता है ये कंट्रोल नहीं कर पाता है, उस पर नियंत्रण नहीं कर सकता है। उस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, तो अनैच्छिक क्रिया बोलते हैं। कौन कौन होता है, देखिए हृदय का गति, श्वास लेना, पाचन, कुछ ऐसा चीज़ जैसे गर्म है हम उस पर हाथ रख देते हैं। चलिए आप समझ, देखिए है क्या बाबू, हमारे हृदय। अब देखिएगा हृदय पे ना हम अपना कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अब कितना लिखा है, लिखेगा कि तुम दिल की धड़कन में रहते हो। आप रख पाइएगा, कभी नहीं रख सकते आप। इधर से रखिएगा उधर से चला आएगा, तो इस पर हमारा बस नहीं चलता है। तो जिस पे हमारा बस चलबा नहीं करता है उस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, अनैच्छिक क्रिया बोलते हैं। हृदय का गति, हृदय के गति को हम नहीं रोक सकते हैं। अगर आप ही कहिएगा कि रुक जाओ तनी, रुक जा तनी, तो पता चलेगा ना, तनी सा रुकेगा 1 मिनट के लिए तो आपको भी क्या कर सकता है, जीवन से खत्म कर सकता है। तो हृदय के गति पे हमारा ब्रेन क्या होता है, ये काम नहीं करता है। अभी सोचेंगे ब्रेन थोड़ा रोक दो, रोक पाएगा, तो हृदय की गति को हम नहीं रोक सकते हैं। देखिए श्वसन पे आप कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। इसलिए तो बोला जाता है कि सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पे। तो सांसों के ऊपर हम अपना कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए आप चले जाएगा तालाब में नहाने के लिए, अब तालाब में जाइएगा और नाव पकड़ लीजिएगा और बुड़की मारिएगा, कहिएगा अब 1 घंटा तक हम इसी में रहेंगे, रह पाइएगा, आप नहीं रह सकते हैं। ये देखिए ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप सांस बहुत ज़्यादा रोक सकते हैं तो 1 मिनट 2 मिनट, इससे ज़्यादा सांस को आप नहीं रोक सकते हैं। तो सांस के ऊपर हमारे ब्रेन का कंट्रोल नहीं होता है। तो जिस पे ब्रेन का कंट्रोल नहीं होता है उसे हम क्या बोलते हैं, अनैच्छिक क्रिया बोलते हैं। देखिए पाचन, आप दाल भात सब्जी रोटी खाइएगा, कहिएगा ये हमारा इच्छा है, 1 महीना तक हमारा पेट भरल रहेगा, आप उस पर कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो यानी देखिए हृदय के गति पे, श्वसन पे, पाचन पे हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। देखिए गर्म चीज़ पर हाथ रखना, अब मैं खूब आगे जा रहा, आप कहिएगा हमारा इच्छा है, एकदम आगे हम हाथ डालिएगा, तरीके अब तो हमारा हाथों नहीं जलेगा, ऐसा हो सकता है, आपका हाथों जल जाएगा। यानी जैसे आपको थोड़ा सा ताप लगता है ना, तो अरे बाप बाप हमारा हाथों जल गया। तो क्या हो रहा है, हम जैसे हाथ उस पर रखते हैं ना तो तुरंत क्या होता है, हम अपना हाथ हटा लेते हैं। तो उस पर भी हमारे ब्रेन का कंट्रोल नहीं है। अब तुरंत कहिएगा ओ तरीके एकदम रुका लाते ही पे। देखिए जब आगे में हम अपने हाथ को रोक के रख सकते हैं तो उस क्रिया को हम बोलेंगे ऐच्छिक। काहे, क्योंकि हमारा इच्छा भैया हम आगे में जलेंगे, लेकिन अब आगे के संपर्क में जाएगा तुरंत हट जाएगा, तो उस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, तो अनैच्छिक क्रिया बोलते हैं। यानी हृदय का गति, श्वसन, पाचन, गर्म चीज पर हाथ रखना, तुरंत हटा लेते हैं। तो ये सब जो क्रिया होता है उस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, तो अनैच्छिक क्रिया बोलते हैं।
समझ में गया। देखिए हृदय पे हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, श्वसन पे हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, पाचन पे कंट्रोल हम नहीं कर सकते हैं। तो जिस पे हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं उसकी क्रिया को हम क्या बोलते हैं, अनैच्छिक क्रिया बोलते हैं। लेकिन देखिए ये दो टाइप का होता है, एक होता है स्वायत्त, एक होता है अनैच्छिक। ये तो आपको समझ में आ गया। और थोड़ा स्वायत्त के विषय में समझिए। देखिए तंत्रिका तंत्र में हम तंत्रिका तंत्र का पहले ही वीडियो बना दिए, उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। इसमें थोड़ा शार्ट में समझते हैं कि स्वायत्त क्या होता है। देखिए जो तंत्रिका तंत्र होता है इसमें 3 टाइप के मुख्य काम करते हैं। देखिए एक होता है केंद्रीय, एक होता है परिधि, एक होता है स्वायत्त। देखिए केंद्रीय क्या होता है, देखिए ब्रेन स्पाइनल, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल का क्या होता है, हमारे बॉडी को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, उससे हम क्या बोलते हैं, तो केंद्रीय बोलते हैं। लेकिन देखिए परिधि क्या होता है, तो देखिए जो ब्रेन में क्या होता है 12 जोड़ी नस होता है, स्पाइनल कार्ड में कितना होता है 31 जोड़ी नस होता है। देखिए इसमें होता है ब्रेन और स्पाइनल, तो ब्रेन में कितना नस होता है, तो 12 ठुरा, स्पाइनल कार्ड में कितना होता है, तो 31 ठुरा। तो ये जब दोनों को मिला दिया जाता है तो उसे हम बोलते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। इसका काम क्या होता है, तो अचानक हमारे शरीर में जो क्रिया होता है उसे हम क्या बोलते हैं, तो परिधीय तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। उसी में होता है स्वायत्त। हमें क्या समझना है, इसी के विषय में समझना है। देखिए कुछ ब्रेन से ले लेते हैं, कुछ स्पाइनल कार्ड से। देखिए ब्रेन में कितना है 12, स्पाइनल कार्ड में 31। तो कुछ हम क्या करते हैं नस ब्रेन का ले लेते हैं, कुछ क्या करते हैं स्पाइनल कार्ड से लेते हैं। आप कितना भी ले सकते हैं, 10 ठो लीजिए, 5 ठो लीजिए। तो कुछ क्या करते हैं हम ब्रेन से लेते हैं, कुछ हम स्पाइनल कार्ड से लेते हैं। तो जब दोनों को हम थोड़ा थोड़ा ले लेते हैं उससे हम क्या बोलते हैं, तो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र बोला जाता है। देखिए इसमें 2 चीज़ होता है, एक होता है अनुकंपी, एक होता है परानुकंपी। अनुकंपी का मतलब क्या होता है, तो हमारे शरीर में अचानक से हमारे शरीर से कंट्रोल हट जाना। जैसे अब मान लीजिए आपका रोंगटा खड़ा हो जाएगा, आप किसी को देखेंगे ऐसे आँखियाँ बांधेंगे, किसी को देखेंगे ऐसे मुँह बांधेंगे, अचानक से सांस तेज हो जाएगा। तो इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, तो अनुकंपी बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आपका घर है और घर में दरवाज़ा लगा है, रात का समय हो गया, अब रात को सोइएगा, तब तक अचानक से कौन आता है, तुरंत आपका खिड़की से खड़खड़ाता है। आप कहेगा अरे बाप कौन है, हमारे मम्मी पापा घर पे नहीं है, ये कौन आ गया। आप तुरंत जाके देखिएगा ना, बड़ा बड़ा बाल लटकल रहेगा, बड़ा बड़ा अंगुरी रहेगा, बड़ा बड़ा दांत रहेगा। और तुरंत जैसे देखिएगा तब तक क्या होता है, आपके अंदर अनुकंपी क्रिया हो जाता है, रोंगटा खड़ा हो जाएगा, आँखियाँ बढ़न बढ़न हो जाएगा, दांत एकदम कड़कड़ाने लगा, आपके हृदय का गति तेज हो जाएगा, सांस एकदम आवाजाही हो जाएगा। लेकिन जैसे पता चलता है ऐसे बाहर उठाती हो तेरी के, ये तो हमारे खानों का बगलिया वाली है, हमारा वाली है। तो क्या होता है, जैसे आप देखिए उसको, आपके शरीर में क्या होगा, अनुकंपी क्रिया होगा। लेकिन जब ये समझिएगा ये तो हमारा वाली है, तो सब चीज़ क्या होता है, नॉर्मल हो जाता है, और रोंगटे भी नीचे हो जाते हैं, आँख भी नीचे हो जाता है, हृदय का गति भी सही हो जाता है, सांस भी कम हो जाता है। तो उस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं परानुकंपी। यानी जब हम उसको देखें तो रोंगटा ओंगटा खड़ा हो गया, उस क्रिया को बोलेंगे अनुकंपी। लेकिन देखने के बाद जब हमारा मन शांत हो गया, ये हमारा वाली है, उस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, परानुकंपी। समझना क्या। अब देखिए ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रिया दोनों एक साथ काम करते हैं। कैसे करते हैं, देखिए भूख लगना क्या भैया, तो अनैच्छिक क्रिया है। लेकिन क्या चीज़ हमको खाना है, ये क्या होगा, ऐच्छिक क्रिया है। देखिए अब भूख लगेगा, इस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। हम ही कर सकते हैं कि भूख लगा 10 मिनट के बाद खाएंगे, लेकिन हम भूख के ऊपर हम अपना कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो जिस पे हम अपना कंट्रोल वो नहीं कर पाएंगे उसे हम क्या बोलते हैं, अनैच्छिक बोलते हैं। लेकिन अब मान जब को भूख लग गया, आप कहिएगा कि हमको क्या खाना है, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है भैया, आप क्या खाएंगे, मुर्गा खाएंगे, मछली खाएंगे, दाल चावल सब्जी खाएंगे, तो ये हमारे ऊपर कंट्रोल होता है कि हमको क्या खाना है। तो जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ऐच्छिक बोलते हैं। तो क्या चीज़ हमें खाना है हम क्या कर सकते हैं, खुद निर्णय कर सकते हैं। तो जब हम खुद निर्णय कर सकते हैं उसकी रकम हम क्या बोलते हैं, ऐच्छिक। और जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है उसे हम क्या बोलते हैं, अनैच्छिक। समझ में आ गया। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अब इसके विषय में थोड़ा हम आगे समझते हैं। चलिए अब समझते हैं प्रतिवर्ती क्रिया के कार्यविधि के विषय में। चलिए ध्यान समझ। देखिए जो क्रिया अनैच्छिक क्रिया है, जिस पर हमारे मस्तिष्क का नियंत्रण नहीं रहता है, तो ये तो आपको भी पता है कि जिस पे हमारे ब्रेन यानी मस्तिष्क का नियंत्रण नहीं होता है उससे हम क्या बोलते हैं, तो प्रतिवर्ती क्रिया बोलते हैं। जैसे हृदय की गति पे, हृदय पे हम रोक नहीं लगा सकते हैं, सांस पे रोक नहीं लगा सकते हैं। जैसे पलक झपक रहा है ना, अब देखिएगा
पलक झपक गया ना। अभी कहिएगा कि 10 मिनट हम ऐसे ताकेंगे, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, ये पलक ऑटोमेटिक झपक जाता है। तो इस पर हमारे ब्रेन का नियंत्रण नहीं होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, तो अनैच्छिक क्रिया बोलते हैं। समझ में आ गया। अब देखिए, संवेदनशील द्वारा सुषुप्ना अथवा मस्तिष्क पर पहुंचने पर तुरंत चालक को क्या करता है, प्रेरणा रूप में मांसपेशियों को क्या करता है, अनायास घटित कर देता है। अब इसका मतलब देखिए क्या होता है, अनायास का मतलब होता है कि बिना प्रयत्न किए। ऐसा कौन काम है कि जो बिना प्रयत्न के ही हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, तो अनायास बोलते हैं। देखिए होता क्या है, अब मान लीजिए आगे जल रहा है, ठंडी का महीना है, और ठंडी का महीना है और शादी विवाह का मौसम है, तो लड़का सब नहीं जाता शादी विवाह में। कहाँ जाता है, तो ज़्यादा जाता है लड़की देखने के लिए। कहता है जाएंगे उधर, कहीं सेठिया जाएगी तो ब्याह शादी हो जाएगा। अब ठंडी का महीना है, आप चलिएगा, शादी विवाह का मौसम है, आप जाइएगा, आप कौन को देख जाइएगा, तुरंत गाना गाइएगा, लगी आग दिल में तो मैं क्या करूं। तब तक आग हिरन जल रहा है और आपके दिल में आग लगा है, तब तक जाएगा, तुरंत हाथों छुआ जाएगा। तो जैसे आपका हाथ देखिए, हाथ है ना, जैसे आगे के संपर्क में जाएगा, तुरंत आपका हाथवा आगे में छुआएगा ना, तुरंत आप हटा दीजिएगा। आपको तुरंत पता चल जा रहा है कि अरे बाप बाप, हमारा हाथवा तो आगे में चल गया। आप गए हैं लड़की देखने, आपका हाथवा चल गया, तो घंटा कोनो पूछबो नहीं करेगी। तो जैसे आपका हाथ जलता है ना, ये बिना प्रयत्न के हो जाता है। हम इसे प्रयत्न नहीं करते हैं कि हम चल रहे हैं आगे हम हाथों डालेंगे, ऐसा कोई प्रयत्न करता है, कोई नहीं करता है। तो ये बिना प्रयत्न के हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, अनायास बोलते हैं। यानी हमारे शरीर में बिना प्रयत्न के ही ये क्रिया घटित जाता है। अब देखिए, जैसे बिना प्रयत्न के घटित हुआ, लेकिन जैसे आपका हाथ आगे के संपर्क में जाता ना, तुरंत ये मस्तिष्क तक पहुंच जाता है। तो तुरंत जो हमारा ब्रेन होता है, कहता है रिपा हो अब हथवा जल रहा है, ये क्या करता है, तुरंत चालक को प्रेरणा कर देता है कि देखो तुम्हारा हाथ जला है। तो तुरंत हम क्या कर लेते हैं, हटा लेते हैं। तो ये क्या होता है, ये अनायास क्रिया होता है, जो बिना प्रयत्न के क्या हो जाती है, घटित हो जाता है। समझ में आ गया। अब देखिए, इसका पता किसने लगाया, तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था हाल ने 1833 में इसके विषय में पता लगाया। इतना आपको समझ में आएगा। अब देखिए, सुषुप्ना से प्रत्येक स्पाइनल से क्या होते हैं, 2 तंत्रिकाएं निकलते हैं। सुषुप्ना क्या होता है, इसी वीडियो में अभी हम आगे समझेंगे। देखिए, जो सुषुप्ना होता है ना, तो स्पाइनल कार्ड से 2 तंत्रिकाएं मुख्य निकलती हैं। कौन कौन होता है, देखिए, एक होता है संवेदी तंतुओं से बना पृष्ठमूल, जिसे हम ड्रोसला रूट कहते हैं। दूसरा होता है चालक तंतुओं से बना आधार मूल, जिसे हम वेंट्रल रूट बोलते हैं। देखिए ये क्या होता है, देखिए हमारी स्पाइनल कार्ड से क्या होते हैं, तो 2 तंत्रिकाएं मुख्य रूप से निकलते हैं। देखिए, एक होता है हमारा जो नाइल है ना, इसे हम बोलते हैं ड्रोसला रूट, और उसके नीचवा से जो नाइल है, इसे हम बोलते हैं वेंट्रल रूट। अब इसके विषय में हम डिटेल से आगे समझते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसके विषय में हम जानते हैं। चलिए अब समझते हैं कि ड्रोसला रूट और वेंट्रल रूट का कार्य क्या होता है। देखिए, जो ड्रोसला रूट होता है ना, देखिए ये रीढ़ की हड्डी पृष्ठ जड़ एक नाड़ी ग्रंथि होता है, जो संवेदनशील न्यूरॉन कोशिका होता है, इसे हम करण न्यूरॉन भी कहते हैं। देखिए, ये पृष्ठीय जड़ गैंग्लिया में जाके स्थित होता है। देखिए, नाड़ी ग्रंथि का मतलब होता है, तो एक नाड़ी होता है जिस रास्ते से हमारा ब्लड बहता है, यानी नस होता है। एक नाड़ी होता है जो हमारे शरीर को क्या करता है, ऊर्जा देता है। तो देखिए, जो हमारे शरीर में ऊर्जा देता है ना, वो 72,000 नाड़ियाँ होती हैं। लेकिन अगर नस का बात करेगा तो नस हमारे शरीर में कम में होता है। देखिए, यही जो नाड़ी ग्रंथि होता है, ये संवेदनशील न्यूरॉन होता है, और ये गैंग्लिया में जाके स्थित हो जाता है। अब गैंग्लिया क्या होता है, उसके विषय में थोड़ा समझिए। देखिए, परिधीय तंत्रिका तंत्र के न्यूरॉन, जो तंत्रिका को ही हम क्या बोलते हैं, उससे हम बोलते हैं गैंग्लिया। देखिए, 3 टाइप का होता है। एक होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसमें हमारा ब्रेन और स्पाइनल कार्ड होता है। दूसरा होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र, जिसमें हमारे ब्रेन का नस और स्पाइनल कार्ड का नस दोनों होता है। एक होता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो देखिए, जो परिधीय तंत्रिका तंत्र होता है, उसी के जो न्यूरॉन होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, तो गैंग्लिया बोलते हैं। देखिए, ये होता कहाँ हुआ है, स्पाइनल कार्ड के बीच में होता है। एक चीज़ समझिए, देखिए ब्रेन से हमारा 12 जोड़ी नस, स्पाइनल कार्ड से 31 जोड़ी नस। देखिए, ब्रेन से 12 जोड़ी, स्पाइनल कार्ड से 31 जोड़ी नस। तो यह जहाँ जाके मिलते हैं, उसमें क्या बोलते हैं, परिधीय तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। तो जो परिधीय तंत्रिका तंत्र के न्यूरॉन होते हैं, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, तो गैंग्लिया बोलते हैं। समझ में क्या, एक चीज़ समझ, देखिए है क्या हो गया बाबू, तो ये चित्र हो गया। यानी देखिए, सब और नस जहाँ जाके मिलता है, उसे हम क्या बोलते हैं, परिधीय तंत्र का तंत्र, और उसी के जो न्यूरॉन होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, तो गैंग्लिया भी कहते हैं। इतना आपको समझ में गया। देखिए, दूसरा क्या होता है, वेंट्रल रूट। देखिए, रीढ़ की हड्डी उदर जड़ होता है,
जिसे हम मोटर जड़ भी बोलते हैं। ये पृष्ठ मूल और उदर जड़ मिल के क्या करते हैं, तो हमारी हड्डी का निर्माण करते हैं। एक चीज़ हम देखिए, जो हमारा डोर्सल रूट हो गया और ये विंट्रल रूट, यह दोनों जैसे जाके जब मिल जाता है ना, तो हमारे जो पिछवा रीढ़ का हड्डी होता है उसी का निर्माण होता है। जैसे एक गांव में प्रधान है, पूरा गांव का आदमी मिलेगा एक प्रधान को बना देगा, उसी तरह से हमारे हड्डी का निर्माण कैसे होता है। देखिए, जो डोर्सल रूट और विंट्रल रूट यानी पृष्ठमूल और उदर जड़ जब एक में मिल जाते हैं तब किसका निर्माण हो जाता है, तो हमारे रीढ़ के हड्डी का निर्माण होता है। इतना आपको समझ में आ गया। आपको ये समझ में आ गया कि डोर्सल रूट और विंट्रल रूट क्या होता है। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम ही समझते हैं कि सुषुम्ना नाड़ी क्या होता है। चलिए अब समझते हैं सुषुम्ना नाड़ी के विषय में। देखिए, जो सुषुम्ना नाड़ी होता है इसमें दो तरह के मुख्य नाड़ियाँ होते हैं, लेकिन हमारे शरीर में 72,000 क्या होते हैं, नाड़ियाँ पाया जाता है। और ये नाड़ियाँ हमारे शरीर में ब्लड को नहीं ले जाता है, ये खाली हमारे शरीर को ऊर्जा देने का काम करता है। तो हमारे शरीर में 72,000 क्या होती हैं, नाड़ियाँ पाई जाती हैं। अब देखिए, लेकिन दो मुख्य नाड़ियाँ होती हैं, यानी देखिए जो सुषुम्ना नाड़ी होता है इसमें दो तरह के मुख्य नाड़ी होता है। कौन कौन होता है, देखिए एक होता है पिंगला नाड़ी, एक होता है ईड़ा नाड़ी। जैसे आप समझिए, देखिए है क्या है, बाबा रामदेव का समझिए चित्र है। देखिए, एक हो गया सुषुम्ना नाड़ी, एक हो गया पिंगला नाड़ी, एक हो गया ईड़ा नाड़ी। तो यही क्या होते हैं, तीन नाड़ियाँ होती हैं। अब हम ये समझते हैं कि सुषुम्ना नाड़ी का काम क्या होता है। देखिए, ये श्वास प्राणायाम और ध्यान से क्या होता है, प्रवाहित होते हैं। यानी देखिए, जो सुषुम्ना नाड़ी होता है, जैसे आप श्वास लीजिएगा, प्राणायाम करिएगा, तो उसके वजह से क्या होता है, जो ध्यान से ये प्रवाहित होता है। और जब ध्यान से जो प्रवाहित होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सुषुम्ना नाड़ी बोलते हैं। देखिए, जब सुषुम्ना नाड़ी श्वास प्रवाहित होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, योग बोलते हैं। योग ही मत समझिए कि जो नाड़ी सुबह में जाता है ऐसे से कर देता है, योग होता है। योग कौन किया, देखिए महात्मा बुद्ध ने योग किया, महावीर स्वामी ने योग किया, उसे हम क्या बोलते हैं, योग बोला जाता है। योग अगर आप करिएगा ना, अगर आपका एक भी नाड़ी खुल जाएगा तो बहुत बड़े ज्ञानी बन जाएंगे। तो देखिए, जब सुषुम्ना नाड़ी से श्वास प्रवाहित होता है उसे हम क्या बोलते हैं, योग बोलते हैं। ये कहाँ होता है, देखिए ये हमारे बीचों बीच में होता है। इसे जो लंबा कह लेना, इसे हम क्या बोलते हैं, सुषुम्ना नाड़ी बोलते हैं। तो ये सब क्या होते हैं, अगर आप श्वास लेते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो जो श्वास आपके नाक के रास्ते से निकलता है उसे हम क्या बोलते हैं, तो सुषुम्ना नाड़ी बोलते हैं। अगला देखिए, अगला होता है पिंगला नाड़ी। देखिए, पिंगला नाड़ी क्या होता है, ये वाला होता है पिंगला नाड़ी। अब इसके विषय में समझिए। देखिए, जो पिंगला नाड़ी होता है इसे हम सूर्य नाड़ी भी कहते हैं। यानी पिंगला नाड़ी को क्या बोला जाता है, तो सूर्य नाड़ी। यहाँ आप समझिए क्या है, सूर्य। अब सूर्य देखिए कैसे होता है, तो बड़ी गर्म होता है। अब देखिए दिन हुआ ना, इतना तेज धूप हो रहा है, तो किसकी वजह से हो रहा है, यानी जो सूर्य है ये क्या है, गर्म है, तबन में बड़ी तेज से गर्मी हो रहा है। तो उसी तरह से हमारे अंदर भी क्या होता है, गर्म होने वाला एक नाड़ी होता है। जैसे समझिए, देखिए शरीर में जोश, श्रम शक्ति का वहन करना, और ये नाक के दाहिने होता है। यानी देखिए, जो हमारा पिंगला नाड़ी होता है ये हमारे नाक के दाहिने साइड से निकलता है। देखिए, जो पिंगला नाड़ी यानी जो सूर्य नाड़ी होता है ना, ये आपके अंदर कैसे गर्मी पैदा करता है। देखिए, जोश, आप कहीं मार चढ़ होगा ना, आप कहेगा अरे बाप बाप हमारे अंदर तो बड़ी गर्मी है, हम हूँ मारेंगे। तो भैया गर्मी कहाँ से आ रहा है आपके अंदर, तो जो सूर्य नाड़ी है इसी की वजह से आपको बड़ा ज़्यादा गर्मी हो रहा है। मार कहिएगा हमारे अंदर बड़ी खून बा, बड़ी गर्मी बा, हम हूँ मार करेंगे। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, पिंगला नाड़ी। देखिए, श्रम शक्ति का भी वहन करता है। श्रम का मतलब क्या होता है कि काम करने के लिए आपको कौन वहन करता है, तो ही पिंगला नाड़ी। जैसे दूठिया आदमी सब, एक आदमी दिखेगा अगर होशियार रहेगा ना तो कहेगा यार तेरी क्या, हमारे तो कमो नहीं करने आता है, हमारे अंदर उतना ताकतवर नहीं है। कहेगा ये फलाना को बुलाओ, फलाना को, ये बड़ी ताकतवर है। आप तुरंत आइएगा एकदम हुमचा के, हमारे अंदर तो बहुत ताकत है, हम काम करेंगे भैया। आपके अंदर श्रम शक्ति का वहन क्या है, ज़्यादा है, आप काम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये सब किससे मिलता है, तो ये पिंगला नाड़ी से मिलता है। समझ में क्या, देखिए आपको जोश आएगा, आपके अंदर क्या होगा, जैसे हो जाएगा गर्मी हो गया, काम करिएगा गर्मी हो जाएगा। तो ये सब किसकी वजह से होता है, ये पिंगला नाड़ी की वजह से होता है। देखिए हैया वाला क्या होता है, ये पिंगला नाड़ी होता है। इसी की वजह से आपके शरीर में जो श्रम शक्ति होता है। समझ में गया। अब देखिए अगला होता है ईड़ा नाड़ी। ईड़ा नाड़ी को हम क्या बोलते हैं, तो चंद्र नाड़ी बोला जाता है। अब देखिए जो चंद्रमा होता है ये कैसे होता है, शीतल होता है। देखिए जब आपको गर्मी था तो आपके अंदर जोश था, काम करने का शक्ति था जब गर्मी था तब, लेकिन
अब देखिए जब चंद्रमा क्या होता है, ये शांत हो जाता है, ये शीतल होता है। देखिए ये हमारे शरीर में शीतलता का प्रतीक होता है और ब्लड प्रेशर का भी नियंत्रण करता है। अगर देखिए अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी होगा तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा, लेकिन जब आपका मन शांत रहेगा तो ब्लड प्रेशर आपका नियंत्रण आएगा। तो देखिए जो चंद्रमा होता है ये क्या होता है, शीतलता का प्रतीक होता है, लेकिन जो सूर्य होता है ये क्या होता है, गर्मी का प्रतीक होता है। तो जो चंद्रमा होता है ये हमारे शरीर में शीतलता का प्रतीक होता है, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। समझ में आ गया? ये किससे काम होता है, ईड़ा नाड़ी का। देखिए है क्या होता है, ईड़ा नाड़ी। ईड़ा नाड़ी क्या होता है कि बाएं साइड में होता है, यानी हमारे बाएं नाक की ओर कौन होता है, ईड़ा नाड़ी होता है। समझ में आ गया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सुषुम्ना नाड़ी क्या होता है, इसमें मुख्य कौन कौन होते हैं और प्रतिवर्ती क्रिया के कार्यविधि क्या होता है। आई होप समझ में आ गया। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय।